बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं उनको अभी भी अपनी ज़िंदगी के लिए ख़तरात नज़र आ रहे हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनको दोबारा जो है जिस्मानी तौर पर एलिमिनेट करने की कोशिश की जा सकती है। इमरान ख़ान साहब के एक करीबी साथी तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा साहब ने 26 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये वार्न किया था कि ये जो लॉन्ग मार्च शुरू होने वाला है ये खूनी मार्च होगा। और 3 नवंबर को वज़ीराबाद में इमरान ख़ान साहब के काफ़िले पर हमला हुआ, एक आदमी उसमें मारा गया और 14 लोग उसमें ज़ख्मी हुए और इमरान ख़ान साहब शदीद ज़ख्मी हुए। अब ये मार्च जारी है और ये रावलपिंडी आएगा, रावलपिंडी से फिर इसको इस्लामाबाद लाने की कोशिश की जाएगी। तो क्या जो इमरान ख़ान साहब के लिए ख़तरात हैं, ये ख़तरात जो हैं इनको किस तरह से कम किया जा सकता है और इस मामले पे फैसल वाडा साहब की अब क्या पोजीशन है, इस पे आज हमने ज़हमत दिया है फैसल वाडा साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब। अब फैसल वाडा साहब, सवाल ये है कि अगर अभी भी थ्रेट है तो इमरान ख़ान साहब दोबारा लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करना चाहते हैं रावलपिंडी से, तो आप क्या समझते हैं कि ये अभी भी वही आपकी पोजीशन है कि ये लॉन्ग मार्च अभी भी खूनी मार्च होगा? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए मीर साहब, इसमें जो चीज़ समझने की है वो ये समझने की है कि इमरान ख़ान साहब को अल्लाह ताला ने पॉपुलैरिटी में यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और पीडीएम यहाँ है। तो जो ऑन द बोर्ड आप देख सकते हैं वो तो ये है कि आप 2/3 मेजॉरिटी से आपने जीतना है। तो 2/3 मेजॉरिटी से जब आपने जीतना है तो फिर इस मार्च का, इन टाइमिंग्स का और इन डेट का किसको फ़ायदा होना है, इसके मकासद क्या हैं? इसमें दो ख़ास लोग हैं, उन दो ख़ास की ख़ास ख्वाहिशात हैं और उनकी ख्वाहिशात और ख़ास की ख़ास हरकतों की वजह से हमारे मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है, हमारे इदारों को बहुत नुकसान हुआ है, इमरान ख़ान साहब को बहुत नुकसान हुआ है और उनके साथ 3 सांप पार्टी के अंदर मिले हुए जो रिप्लेस करना चाहते हैं इमरान ख़ान साहब को। मैं इमरान दो खास है, ये पार्टी के बाहर हैं और 3 सांप ये पार्टी नॉन के पॉलिटिकल हैं और पार्टी से बाहर हैं। ठीक है जी। दूसरा मीर साहब ये है कि ये टाइमिंग सूट किसको कर रही है, इमरान खान साहब क्या अचीव करना चाह रहे हैं, इस मार्च से क्या मिलना है, उस पर डिबेट कर लेते हैं। इमरान खान साहब के ताल्लुकात फौज से एक मिसअंडरस्टैंडिंग पे ख़राब हुए, वो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ तक क्लियर हो गई, फिर ये सुबह ख़राब हो गई। क्यों? पहला सवाल। नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गई थी? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गई थी। कैसे? देखिए, आपके दो इदारे हैं जिनका असर रसूख है और रिस्पेक्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट, एक फौज। सुप्रीम कोर्ट आ नहीं सकती, फौज का असर रसूख और इज्जत इतनी होती है कि वो 2-4 पार्टियों को साथ बिठा सकती है पॉलिटिकली। आईनी रोल भी हम उनसे ये डिमांड कर रहे थे, तो उसमें तो क्लैरिटी थी। और अगर बाजवा साहब की आप बात करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो बाजवा साहब अगर हैंडलर्स में और प्रॉब्लम्स का क्रिएशन के अंदर थे तो बाजवा साहब आज ठीक कैसे हो गए? ठीक है, सवाल है ना। या मैं आपका दुश्मन हूं, इमरान खान साहब कहते हैं इनको बेशक 6 महीने की एक्सटेंशन, या मैं आपका दोस्त हूं या मैं आपका दुश्मन हूं। ठीक है, देखिए बाजवा साहब को आप ये क्रेडिट देंगे कि उसका, उनको भी अल्लाह ताला ने इतना बड़ा पहाड़ जितना दिल दिया है कि जो जो चीज़ें उन्होंने बर्दाश्त की हैं, जो जो चीज़ें उनके साथ की गई हैं ट्रोल्स के ज़रिए और जो उनकी पगड़ी उछाली गई है, तो उनका बहुत ज़बरदस्त मौका था कि वो मार्शल लॉ लगा देते या एक्सटेंशन ले लेते, दोनों नहीं की। इमरान खान साहब का भी दिल अल्लाह ताला ने इतने पहाड़ जितना दिया है, वो भी पैटी चीज़ों में नहीं पड़ते। तो ये यूं कोई फासला किसने कराया? फिर वही दो खास और 3 सांप नजर आएंगे आपको। और मैं आपको इसलिए सारी बातें कर रहा हूं क्योंकि मैं कैबिनेट का हिस्सा था, वजीर था, तो आर्मी चीफ भी आते थे पीएम हाउस में, और आर्मी चीफ से भी आप पूछ सकते हैं, आपकी तरफ सही है कि एक दफ़ा तीनों सांपों ने उनको इमरान खान साहब के कमरे के बाहर घेर लिया और उनको फिर एक बयानिया दिया कि इमरान खान गलत है, हम ठीक है। चौथा मैं था जो एमएसए कमरे से निकला था। मैंने चीफ को कहा, मैंने कहा सर यूं करके, मैंने कहा आपके बॉस इमरान खान और मेरे बॉस इमरान खान ऐसे नहीं है, इनकी बातों में ना आना, ये 2 मुंह वाले सांप, ये 4 मुंह वाले सांप है। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में? जी सर, उनके दरवाजे के बाहर लॉबी में अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भड़का रहे हैं आर्मी चीफ को। और उसके बाद मैंने चीफ को कहा कि सर आपने जो बातें सुनी है ना, वो भी आप अपने बॉस और मेरे बॉस से डायरेक्ट कीजिएगा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा रहे हैं, क्योंकि वो खास के साथ मिले हुए थे उस वक्त से। अब आप मार्च की कॉल ली, मार्च की कॉल में आप क्या मांग रहे हैं? सपोजिटली आप इलेक्शन मांग रहे हैं, यही ऑन द फेस ऑफ इट। अगर आज भी आप इलेक्शन को कॉल इन करें तो मई में होंगे जाके इलेक्शन, ठीक है। तो मई के लिए हम मई कह रहे हैं, वो अक्टूबर कह रहे हैं,
पीडीएम वाले, तो इन बिटवीन कहीं ना कहीं रास्ते के लिए रास्ता था। आप इन 3 सांपों का नाम क्यों नहीं लेते? देखिए क्योंकि सर हर बार हम पॉलिटिकल लोगों का नाम ले लेते हैं और ख़ास बच जाते हैं। इस बार ये 3 सांप के साथ ख़ास भी जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल जाएंगे, ठीक है सर। और क्योंकि इन्होंने इदारों को नुकसान दिया है, इन्होंने मेरी पार्टी को नुकसान दिया है, मेरे चेयरमैन इमरान खान साहब को नुकसान दिया है, मेरे मुल्क को नुकसान दिया है अपनी ज़ाती मफादात के लिए। और देखिए नाअहल अगर इमरान खान साहब हो जाते हैं पिछली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर, तो मैं तो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट नहीं था ना। ये जो खान साहब की तरफ से लोग जा रहे थे बातें करने, सांप, वो सांप ही थे ना जो बोल रहे थे वो गलत है, हम सही हैं, हमें लगा दो, ठीक है। ये बकवास बात है कि आप किसी ये जो तीन सांप हैं, ये तीनों प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी हैं? हाँ हाँ बिल्कुल हैं, 100% है। फिर तो मुझे समझ आ गई कौन है। ठीक है, आपकी समझ आ गई, अभी आप रुक जाएं, इसलिए आप रुक जाएं। ठीक है, दो खास को इनका कनेक्ट करके इस बार। अच्छा, ये मुझे आपकी बात अच्छी लगी है कि आप सिर्फ 3 पॉलिटिशियंस जिनको आप सांप कह रहे हैं, सिर्फ आप उनका नाम नहीं लेना चाह रहे, बल्कि आप चाहते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो 2 खास हैं उनका भी नाम लिया जाए, और कुछ कीड़ों का भी। तो कीड़े भी हैं इसमें? कीड़े उनमें वो हैं जिनके पास बीड़ी पीने के पैसे नहीं थे। अच्छा, वो अपनी करप्शन बचाने के लिए इसके अंदर फ्यूल फेंक रहे हैं। अच्छा, ठीक है, और वो भी आपको पता है कि वो कीड़े कौन है। हाँ, ठीक है जी। और वो भी बहुत जल्द चीज़ें सरफेस पे आ जाएंगी। नंबर 3 मीर साहब ये कि ये कभी मार्च 4 तारीख को आ रही थी, फिर ये 10 तारीख को हो जाती है, फिर ये मार्च 2 हफ्ते डिले हो जाती है, कभी फिर 8 दिन आगे हो जाती है, पीछे हो जाती है। ये किस चीज़ से कनेक्टेड है? ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये खान साहब को इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये सोचने की बात है ना। एक आदमी जिसको अल्लाह ताला ने यहां पुकाया है, पहुंचाया हुआ मुकाम पर, उसने 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी से आना है, ठीक है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो उस किस्म का इंसान ही नहीं है। वो बड़ा सादा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट आदमी है, ठीक है। वो डिटेलिंग में नहीं जाएगा, ये पेन कहाँ से है, ये बंद कबाब है या ये बर्गर है या ये सिक्योरिटी से क्लियर है या नहीं है, मेडिकल हुआ। बड़ा सादा स्ट्रेट आदमी। हम उसको सर को कहते थे, खान साहब गाड़ी से उतर जाए, दुकान में चले जाए, तो हमसे तो कभी नहीं उससे पूछा कि इधर कुछ हो जाएगा या सिक्योरिटी क्या है, वो उतर जाते थे, ठीक है। प्लस इमरान खान साहब की गैरत की जहाँ तक बात है, तो इमरान खान साहब जमायमा खान साहिबा के खावंद थे पहले। वो दुनिया की 15वें नंबर के अंदर अंदर रईस औरत हैं। तो जब उनकी तलाक हुई तो असूलन आधी जायदाद उनको मिल जानी चाहिए थी। तो इमरान खान साहब ने अगर वो जायदाद नहीं ली और उसमें से एक पैसा नहीं लिया, तो इसका मतलब कि इमरान खान साहब को पैसे से कोई लगाव नहीं है, और नहीं है। तो फिर ये घड़ी क्यों बेच दी उन्होंने? मैं वहीं आ रहा हूँ। वो गंदे लोग, वो साजिशी लोग जो उनके इर्द गिर्द आ गए बदकिस्मती से, ठीक है, उनकी वजह से वो फंस गए और उसको बंद गली में ले जा रहे हैं। तो ये घड़ी बेचने का फैसला इमरान खान साहब का नहीं, ये किसी सांप का, ये कीड़े का था। देखिए मैं मीर साहब आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी कभार आप एक्सीडेंटल सिचुएशन के अंदर कॉट अप कर जाते हैं, यानी कि आप हादसाती तौर पे एक इशू के अंदर आ जाते हैं। अगर मेरा बच्चा कोई बाहर गलती कर दे तो मैं घर में तो उसको डंडे मारूंगा, लेकिन बाहर उसके लिए खड़ा हूँगा, ठीक है। तो इमरान खान साहब का भी मसला यही है कि उनको ज़ात तो इस सब चीज़ों से बालातर है ना, उनको पैसे की फ़िक्र है। और उस आदमी को फ़िक्र होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर पानी गिलास को इस टिश्यू बॉक्स को हाथ लगा देगा तो लोग कहेंगे करोड़ रुपए ले लो हमारी ऐड कैंपेन से। वो फ़ोन को पकड़ लेगा तो लोग करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं, ठीक है। वो किसी सॉफ्ट ड्रिंक को पकड़ लेगा तो उसको लोग पैसे देने को तैयार हैं। अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को पोजीशन दी है, करोड़ों रुपए उनके लिए कमाना जायज़ मुश्किल नहीं है। और एक आदमी अरबों डॉलर छोड़ के आया है अपनी गैरत के ऊपर, वो ये काम क्यों करेगा? ये सोचने की बात तो है ना उन्होंने यार। सर वो तो मजबूरी है ना, अब तो उनको वो फेस करना पड़ रहा है। एक नहीं 3 घड़ियां बेची हैं सर देखिए, काश ये घड़ी ना आती, और ऐसी बहुत सारी घड़ियों से। अच्छा, आप ये हम घड़ी में नहीं जाते, ये बताएं कि क्या आपने इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला ठीक कराने की कोशिश की थी? देखिए मीर साहब, मैंने ठीक कराने की कोशिश नहीं की थी, मैं ठीक कराने में बहुत हद तक कामयाब हो गया। अच्छा जी सर, नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि देखिए, जिस आदमी का नाम लिया जा रहा है, जनरल फैसल नसीर का, जनरल फैसल नसीर का, वो बड़ा गैरतमंद आदमी है और अफसर है। मैंने ही खान साहब को जाके बताया था कि कराची से मैं जानता हूँ, अच्छी शोहरत का आदमी, और पाकिस्तान के अमन में उन्होंने बड़ा काम किया, स्पेशली कराची, बलोचिस्तान। तो खान साहब ने मुझे कहा कि ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। खान साहब तो बड़े क्लियर आदमी है, वो डिटेल में, क्योंकि मैं हमेशा खान साहब से अकेला मिलता था, किसी कीड़े और सांपों को बैठने नहीं देता था वहाँ। और मैं वाहिद वजीर था जो इमरान खान साहब से टाइम लिए बगैर जाता था, ये उनकी मेहरबानी थी, क्योंकि मैं जाता 1-1.5-2 मिनट के लिए था, काम से जाता था, काम से बाहर आता था। तो मैं कभी PM हाउस इजाज़त या प्रोटोकॉल के तहत नहीं गया, मैं जब चाहे जाता था, ठीक है, ये उनकी मेहरबानी थी। तो इमरान खान साहब ने कहा ठीक है। मैंने कहा सर कल मैं मुलाकात करा देता हूँ। कहा ठीक है।
मैंने उनको सारी डिटेल्स दी, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने जनरल फैसल से बात की, उन्होंने कहा कि मेरी दोनों बॉसेस जो हैं वो मुल्क में मौजूद नहीं है। ये बात है जब वो अब वज़ीर आज़म नहीं थे, वो अब अपोजिशन में आ चुके थे। जी जी, मैं अभी 1.5-2 महीने पहले की बात कर रहा हूं। अच्छा, ठीक है ठीक सर। है। तो जनरल फैसल ने मुझे कहा कि मेरे दोनों बॉसेस यहाँ अवेलेबल नहीं है और मुझे परमिशन लेनी दरकार है, तो वो जैसे ही आ जाएंगे तो मैं परमिशन ले लूँगा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक, मैं कहा ठीक है। नेक्स्ट डे मैं खान साहब के पास गया, मैंने कहा सर उनके बॉसेस यहाँ नहीं हैं और वो अभी आज नहीं मिलेंगे। तो खान साहब ने कहा तुम शुक्र करो, मैंने तुम्हें आज का टाइम का बोला था, तुम्हें नहीं पता वो किस मैंडेट से आया है, वो ये आया है, वो फलाना आया है, ये धमाका है, वो ये करने आ गया है, उसने ये कमिटमेंट दी है चीफ को कि हमें तहस नहस कर देगा। मैंने कहा सर जिस आदमी ने आपको ये फीड दी है, वो जो ख़ास दो ख़ास में से जो एक ख़ास है, एक ख़ास तो ख़ास भी नहीं है, बस ख़ास में आ गया है। ठीक है, तो मैंने कहा वो फीड तो आपको उसने दी है, आपको तो ये डिटेल्स कभी ज़िंदगी में पता नहीं चल सकती। आपको तो ये भी नहीं पता है कि ये आईफोन है या नोकिया है, आप इन डिटेल्स में नहीं जाते। आपको अल्लाह ने सादा बनाया और इसीलिए अल्लाह ने आपको बड़ा आदमी बनाया। इतनी डिटेल सर आपका कैसे आ गई? नहीं छोड़ दो। ठीक है, तो ये किसने किया? ठीक है, अच्छा फिर आ गया जी, फिर अगली मीटिंग्स में हम गए तो कहा जी फलाने के कपड़े उतार दिए, फलाने के कपड़े उतार के तस्वीरें खींच दी। कोई कुरान पे आके हाथ रख के हाथ दे सकता है कि कपड़े उतारते हुए वो जनरल मौजूद था या उस जनरल ने किया है या कपड़े उतरे भी हैं? इमरान खान साहब को किसने ये बातें बताई हैं? जिनसे गुजरी है, जो कह रहे हैं हमारे साथ ये हुआ है, उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है? ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उनको इंडोर्स करने वाला कौन है? खास, फिर सांप। प्रॉब्लम ये मीर साहब के खान साहब की कमजोरी या अब मैं आपके खास और सांप सब तक पहुंच चुका हूं, लेकिन मैं नाम नहीं लेता। हाँ ठीक है, अच्छा इसलिए सर एक दफ़ा ही इंशाल्लाह, क्योंकि फिर इनके ताने बाने अरशद शरीफ के कत्ल से भी मिलते हैं ना जाके। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ करप्शन एक मुद्दा है, फिर इदारों को नुकसान है, फिर पाकिस्तान को नुकसान है, फिर मेरी पार्टी के चेयरमैन को नुकसान है, और फिर अरशद शरीफ का मर्डर आ जाता है। ठीक है सर, फिर हमने सुना कि जी पाकिस्तान सो रहा था जब मैंने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कि जी एक्सीडेंटल मर्डर है, आइडेंटिफाई नहीं हुआ एक आदमी और थड़ गोलियां चल गई। मैंने उस वक्त कहा कि अरशद शरीफ साहब का प्लान मर्डर है, पाकिस्तान में प्लान हुआ है, जो आपने 26 अक्टूबर को कहा। ठीक है सर, मैंने कहा क्लोज रेंज से मारा गया, सामने से गोलियां लगी हैं, जो 7 लोग थे वो मिले हुए थे, या गाड़ी से उतार के मार के बिठाया है या गाड़ी में मारा है, वो सब चीज़ें क्लियर। मैंने कहा आईफोन और लैपटॉप नहीं मिलेगा, वो नहीं मिला। तो मैं कहाँ गलत था? मैंने खूनी मार्च की बात की, तो मैं अंधा तो नहीं हूँ, या मैं अकल से पैदा तो नहीं। आपको ये सारी बातों का कैसे पता चला? मैं आपको बता देता हूँ सर, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। मैं पार्टी की मेन मीटिंग्स का हिस्सा था, कोर कमेटी का हिस्सा था, 6 लोगों की कमेटी के अंदर भी मैं हिस्सेदार था, मैं उस पर बैठता था। तो जब खान साहब के आने से पहले या खान साहब के जाने के बाद आपको समझ में आ रही होती थी कौन किससे क्या बात कर रहा है, आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, इसके मकासद क्या है। मैं कारोबार करता हूँ सर, अगर 2 रुपये से 4 रुपये करना जानता हूँ तो ये तो चेंज इनके जो मेरे आगे खड़े हैं। तो ये अरशद शरीफ साहब के मर्डर से पहले आपको ये एहसास हो गया था कि अरशद शरीफ की ज़िंदगी ख़तरे में है? देखिए स्पेसिफिक तो मीर साहब मैं नहीं कह सकता, ठीक है, वरना तो मैं वार्निंग शॉट चला देता। ठीक है, लेकिन ये मेरी बड़ी क्लैरिटी थी कि एक बड़ा नाम जाएगा, और उसके बाद ही मेरी क्लैरिटी थी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं कि कत्ल गारत, ये खून रेजी, तो इमरान खान साहब ना हैं ना ऐसी सोच रखते हैं। ठीक है, फिर आप मुझे बताएं कि इसका वाली वारिस कौन बनेगा? जो लोग मारे गए 4-5 लोग अब तक, वो सदफ बच्ची जो थी वो नीचे आ गई। ठीक है, अब आप आ जाएं वो जो कारकुन है मौज़म, वो जो मासूम पीटीआई का कारकुन है, उसको किसने गोली मारी है? उसको क्या गोली उस आदमी की लगी है जिसने इमरान खान साहब के ऊपर फायरिंग की थी? नहीं, उसको ऊपर कंटेनर से एलीट की गोली लगी है, क्लाशनकोफ की गोली है। उसके बच्चों को कौन जवाब देगा? तो उसका तो पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ, तो आपको कैसे पता है उसको क्लाशनकोफ तो की ये गोली देखिए लगी? ना, ये चीजें क्यों, कौन दबा रहा है? जनरल फैसल दबा रहा है, फौज दबा रही है, अदलिया दबा रही है। करें उसका पोस्टमार्टम, आपको पता चल जाएगा। पिस्टल से इमरान खान साहब के ऊपर फायरिंग हुई है और उसको क्लाशनकोफ की गोली अच्छा, लगी जो ऊपर से। मुल्ज़िम नवीद है उसको कातराना हमला 3 नवंबर को हुआ, उसको आज अदालत में पेश किया गया है 14 दिन के बाद। देखिए मीर साहब, मेरा कहने का मकसद है कि देखिए मैं अल्ताफ़ हसन के खिलाफ खड़ा हुआ, मैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ खड़ा हुआ, इमरान खान साहब ने कहा हमारी फ़ौज पे वो बातें कर रहे हैं, हमें अपनी फ़ौज को सपोर्ट करना है, और इमरान खान अपनी फ़ौज से प्यार करते थे, करते हैं।
तो फिर कौन लोग हैं जिन्होंने फौज का इतना मुखालिफ बना दिया उनको? ठीक है, वो कौन लोग हैं जो इनको इंडोर्स करते रहे? तो होता क्या था कि 12 बजे खास ने ब्रीफिंग दी, एक मिसाल दे रहा हूँ, 2 बजे एक सांप ने दी, 4 बजे एक सांप ने दी, 5 बजे एक सांप ने दी, फिर रात 9 बजे तक कीड़ों ने दी। तो इंसान है, मेरी बीवी भी वो बात करी, मेरे बच्चे भी बात करे, मेरे ड्राइवर भी वो बात कर रहा है, मेरा ऑफिस का बंदा भी वो बात कर रहा है, मेरा जनरल मैनेजर वो बात कर रहा है। तो मैं इंसान हूँ, मुझे लगेगा कि शायद ये डार्क ब्राउन है और ब्लैक नहीं है, ठीक है, तो मैं इमरान खान साहब को बेनिफिट डाउट उस चीज़ का दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं तो उनको बोल रहा था नहीं, लेकिन आप ये बताएं ना कि आप कैबिनेट के मेंबर थे और कैबिनेट के इजलास में 190 मिलियन पाउंड का जो मामला आया वो क्लियर हो गया और उसमें शहजाद अकबर साहब मुलव्वस थे। तो इमरान खान साहब इतने सादा थे, उनको नहीं था पता ये शहजाद अकबर क्या करवा रहे हैं उनसे? देखिए अमीर साहब, एक तो ये कि मैं आज भी नायब में बुलाया गया था इसी केस के अंदर, और मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं कि इमरान खान साहब को आज भी नहीं पता कि उनके जो करीबी साथी है वो नैब में अपनी 4-5 लोग स्टेटमेंट जमा करा चुके हैं। अच्छा जी, बगैर उनको बताया, उनको कह रहे हैं हम नहीं जा रहे। अच्छा, लेकिन उन्होंने नैब को स्टेटमेंट दे दिया? दे दिए जाके, ठीक है, फिजिकली जाके दिए। तो जब काबीना के अंदर ये 190 मिलियन पाउंड का बात आई तो शहजाद अकबर साहब ने ब्रीफिंग दी, स्टेटमेंट दी या स्टोरी दी, एक एनवलप सील दिखाया, कहा ये खुल नहीं सकता, इसमें एक दूसरा मुल्क शामिल है और उनकी ये है कि ये डिस्क्लोज़ नहीं हो सकता और इस पे बात नहीं हो सकती और ये 190 मिलियन पाउंड आ रहे हैं और इसको हमें आने दिया जाए। तो उसमें मैंने क्वेश्चन रेज़ किया, शीरीन मज़ारी साहिबा ने क्वेश्चन रेज़ किया, और अगर मैं भूल नहीं रहा तो फवाद ने भी क्वेश्चन रेज़ किया। तो हमारे सवाल पे तो वैसे ही लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती थी, ठीक है। तो उस पर हमें यही कहा गया कि जी इस पर आगे फर्दर बात नहीं हो सकती, और बाकी कैबिनेट क्योंकि उस पर मुतमईन थी उस बात के ऊपर, क्योंकि शहजाद अकबर की डुगडुगी जलती थी, क्योंकि वो आज़म खान का बेस्ट फ्रेंड था, उसके दफ्तर में 18 घंटे गुजारता था, रात को भी उसका दोस्ती थी। तो जो शहजाद अकबर बात करता था, आज़म खान को मैं ये ज़रूर आपको दूंगा क्लैरिटी कि जितना मैं उनको जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि वो पावर हंगरी था, इन्फ्लुएंशियल था, एटीट्यूड था, वज़ीरों को निकाल देता था अपने कमरे से बाहर, ठीक है। लेकिन पैसे की लेन देन में मेरा दिल नहीं मानता कि वो हो सकता है। लेकिन जो शहजाद अकबर बात करता था सुबह आकर, सबसे पहले आज़म खान को वही आइडेंटिकल आईबी की रिपोर्ट 11:30 बजे आती थी, ठीक है। और जो कीड़े चोरी कर रहे थे उनकी रिपोर्टिंग भी आईबी नहीं करती थी, ठीक है। तो जो उस प्लग में था आज़म खान या शहजाद अकबर के प्लग में, उनके ऊपर तो आईबी काम ही नहीं करती, ठीक है। अच्छा, वो भी बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि आईबी की रिपोर्ट, बाकी इंटेलिजेंस इदारे की रिपोर्ट, सांपों की बातें और ख़ास की बातें और कीड़ों की बातें, वो सब एक ही मैच पे चलती हैं। काला है, काला है, काला है, काला है, काला है, काला है, काला है। खान साहब इंसान है ना, जिधर भी इंसान होते हैं वहाँ गलती का चांस होता है। खान साहब की स्ट्रेंथ या वीकनेस ये है कि उन्होंने अंधा भरोसा किया। आप ये कह रहे हैं कि खान साहब स्टेट्समैन नहीं है? खान साहब अंधा भरोसा करते हैं अपने लोगों पे, ठीक। और आप पे भी किया ना? तो मैंने कौन सा गलत काम किया? मैं तो इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी के ऊपर आज भी चल रहा हूँ। उन्होंने कहा अल्लाह के आगे झुकता नहीं, मैं नहीं झुक रहा किसी के आगे। उन्होंने कहा हम कीड़े नहीं हैं, हमें पर दिए, तो मैं भी परवाज़ दिखा रहा हूँ और मैं इमरान खान साहब के ही मिशन को आगे लेके चल रहा हूँ। मेरे मिशन के अंदर अगर मैं पार्टी से बाहर रहकर निकाले जाने के बाद इमरान खान साहब के इर्द गिर्द गंद साफ कर देता हूँ, उस खास सांप और कीड़ों को अगले इलेक्शन तक, तो मैं बहुत बड़ा काम कर जाऊंगा। बात हो रही थी 190 मिलियन पाउंड वाले मामले की, तो उसमें वो जो काबीना ने फैसला किया, वो फैसला इमरान खान की सरबराही का जो इजलास हो रहा था उसने किया, तो उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पे आयद नहीं होती उस फैसले की? अगर वो फैसला गलत है तो उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पे आयद होती है? देखिए मीर साहब, जिस कंपनी का ताल्लुक है, ठीक है, और मैं कारोबारी होने के बाद बात कर रहा हूँ कि कारोबारी किसी का रवादार नहीं होता। अगर उसको 10 रुपये का फ़ायदा होता तो 1-1.5 रुपये तो वैसे ही खराती अकाउंट में ही दे देता है, ठीक है, नंबर 1। तो मैं उनको तो नहीं इल्ज़ाम में ठहराऊँगा, क्योंकि ये पेशकश तो शहजाद अकबर साहब की थी, उसकी फैसिलिटेशन भी शहजाद अकबर साहब ने की ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। और मेरा शहजाद अकबर के साथ इसी मौजू से और रिलेटेड मौजूओं के अंदर काबीना की ही एक मीटिंग के अंदर झगड़ा हुआ, और मैंने इमरान खान साहब को कहा कि ये मुल्क से या तो भाग जाएगा या ये वादा माफ गवाह बनेगा। गेम सारी यही चला रहा है, जिसमें मेरी और उसकी तल्ख कलामी हुई, तू तड़ाक हुई, और इसमें भी बहुत सारे विटनेस आपको मिलेंगे जिनको अल्लाह का डर है, वो अगर हल्फ उठा के बोलेंगे तो वो बोलेंगे मैं सच बोल रहा हूँ। क्योंकि बाकी तो आजकल तो इमरान खान साहब, आज आप नैब में गए, आपने स्टेटमेंट दे दिया, और तहरीक इंसाफ के कुछ और रहनुमाओं ने भी खामोशी से नैब को स्टेटमेंट दे दिया। जी, हमारी पार्टी के अंदर जो इर्द गिर्द इमरान खान साहब के लोग हैं वो खामोशी से बहुत सारे काम कर रहे हैं, खामोशी से पैर भी पड़ते हैं जाकर, अच्छा, नाक भी रगड़ते हैं, ये भी बोलते हैं कि हमसे कहलवाया जा रहा है, हमसे इमरान खान क्लिप मांगता है।
कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करें। ऐसी बातें नहीं हैं, ऐसी चीज़ें नहीं है मीर साहब कि चीज़ें छुपी रहती हैं। टेक्नोलॉजी का दौर है, आप पेट्रोल से किसी की पगड़ी तो उछाल सकते हैं। जैसे मैं पार्टी में था तो मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा आदमी था। मेरी वालदा की लास्ट ईयर आपको पता है डेथ हो गई। जो बातें ट्रोल्स लेकर गाड़ दूंगा ज़मीन में अगर मेरे सामने आगे बात करें, कोई कानून मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन मैं सोचता हूँ अभी कि वो मेरे सामने नहीं है। बेरोज़गारी है, फ्रस्ट्रेशन है, घर दमाद हैं, मैंने नौकरियाँ नहीं हैं, इस पर बैठ के। लेकिन उन बच्चों का कसूर नहीं है, उनको जो चला रहे हैं वो मेरी पार्टी के अंदर मौजूद सांप है, जनरल सरफराज है। जनरल सरफराज साहब को तो इमरान खान साहब कहते थे कि इससे बेहतरीन आदमी नहीं है, उनके घर भी गए और बहुत उनकी तारीफ़ करते थे। तो उसी दिन जब तारीफ़ की उन्होंने, तो रात को ट्रोल्स ने उनकी शहादत का मजाक क्यों उड़ाया, किसके कहने पर उड़ाया? और जनरल फैसल नसीर जो हैं वो जनरल सरफराज के बहुत करीब थे। सर जनरल सरफराज टाइप इंसान बहुत दुनिया में कम पैदा होते हैं, ठीक है। उनके करीब हर आदमी था। मेरी 5 दफ़ा उनसे मुलाकात थी जब मैं वजीर था, ठीक है। आपकी भी हम श्योर हुई होगी, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि देखें मीर साहब, इस खुलासे को देखें कि इमरान खान साहब को जब मेजॉरिटी मिल रही है और वो पॉपुलर आदमी है, वो आज उनसे ये काम कौन करवा रहा है, ठीक है। उनको नहीं समझ में आ रही, ठीक है। वो भरोसा कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको उनसे वो ये काम वो लोग करवा रहे हैं जिनको फायदा होना है, आज के दिन फायदा होना है, जो उनकी जगह खुद वजीर आजम बनना चाहते हैं और कुछ खास ख्वाहिशात अपनी खास रखते हैं, जिसका दारो मदार नवंबर दिसंबर में, ठीक है। अच्छा चलें, इसमें मैं आता हूँ। आपने कुछ ट्वीट्स भी किए हैं, एक बहुत बड़े आईनी ओहदे पे जो आदमी बैठा हुआ है उसके बारे में भी आपने कुछ जुमैनी बातें की हैं। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की भी बात की, उस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा साहब हमारे साथ हैं और इतने ज़्यादा सवालात मेरे पास हैं और वक्फे के दौरान मुझे इतने ज़्यादा सवालात जो हैं लोगों ने सजेस्ट किए हैं। फैसल वाडा साहब, एक जो आपकी 26 अक्टूबर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है। अरशद शरीफ का कोई एविडेंस, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा, शवाहिद मिटा दिए गए। ये कोई गोली, 20 गोलियां चली और 20 गोलियों में अरशद शहीद हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ। अरशद शरीफ को मेरे हिसाब से गाड़ी के अंदर से मारा गया है या बहुत क्लोज रेंज से मारा गया है। अच्छा, ऐसा लगता है कि आपकी सब बातें सही साबित हो गई। 26 अक्टूबर को आपने ये सारी बातें कही। अब आपको FIA की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसने बुलाया है, आपको भी और मुराद सईद साहब को भी। वो आपसे पूछेंगे, फैसल साहब ये सब बातों का आपको कैसे पता चला, तो क्या जवाब देंगे आप? मीर साहब, उम्मीद करता हूँ कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर इतना जिगर हो और इतनी तप्पड़ हो कि वो जो मैं बातें कहूँगा वो सुनने की जसारत भी रखते हो। मुझे तो लगता है बेहोश हो जाएंगे और उनमें अगर दम खम नहीं हुआ, अल्लाह खैर करे। जी जी। अच्छा, क्योंकि अरशद शहीद का कत्ल और खून जो है वो बहुत दूर तक और बहुत सारे लोगों को लपेटे में लेगा और इंशाल्लाह वो काम होगा जो 70 साल में नहीं हुआ। तो मुराद सईद साहब जाएंगे वहाँ पे? मुझे नहीं पता सर, मुझे क्योंकि नहीं उनके पता। बारे में राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि एक फैसल वाडा और एक मुराद सईद, ये हमें बता सकते हैं कि किसने कत्ल किया। मैं उनकी बात का जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, अब ये बताएं कि एक और इशू है कि ये जो उमर फारूक ज़हूर साहब हैं जिन्होंने शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में कहा कि ये मैंने घड़ी जो है ये फराह खान से ख़रीदी है, इनके साथ आपका क्या ताल्लुक़ है? देखिए मीर साहब, एक्चुअली ये आए थे डेलीगेशन में हिज हाइनेस मखतूम साहब के दुबई के जो शेख हैं, अच्छा, उनकी डेलीगेशन के पैरामिड में, जैसे आपका शो है आपके साथ और स्टाफ है, तो उनकी डेलीगेशन में उमर फारूक साहब भी थे और डेलीगेशन के साथ वजारत में मुलाकात हुई और वजारत के स्टाफ के साथ मुलाकात हुई और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का फ़ोन भी था कि डेलीगेशन आ रहा है, अगर तुम अवेलेबल हो तो उनसे मिल लो, विच इज़ नॉर्मल। मेरे अलावा भी उमर अयूब साहब मिले, वो उस वक्त पावर उमर अयूब भी मिले हैं इसको? जी बिल्कुल मिले हैं, उसकी तस्वीरें। और मरहूम नईमुल हक साहब भी मिले हैं, चीफ ऑफ स्टाफ जो थे, और एक और वजीर भी मिले हैं, मैं उनको नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है लेकिन मिले हैं। तो हम 4 लोग। फवाद चौधरी साहब का भी तो रब्ता था इनसे? सर ये तो फवाद चौधरी मेरा दोस्त है और मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और उसका पॉलिटिकल एक्यूमेंट भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो भी खान साहब को समझा सकता है कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो भी एक ऐसी चीज़ को डिफेंड करने चला गया है जिसके अंदर उसको अपनी बात के ऊपर 10 झूठ बोलने पड़ रहे हैं और आगे 200 झूठ और मोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। और शाहजेब खानज़ादा की जहाँ तक बात है मीर साहब, देखिए आप इख्तलाफ या इत्तेफाक उसकी एंकरशिप से कर सकते हैं, किसी को अच्छी लगती हो किसी ना अच्छी लगती हो,
लेकिन शाहजेब खानज़ादा पैसे की लेन देन में या बेईमान आदमी नहीं है, ये तो सबको बड़ा क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, अपने ये तो प्रोफेशन के सबको साथ बड़ा ऑनेस्ट है, ठीक है, यंग है, फायरी है, हम इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इतफाक भी कर सकते हैं, लेकिन वो पैसे की लेन देन सवाल नहीं। करता है तो सवाल का जवाब दे दें। और सर सवाल करना हक है, जवाब देना आपकी मर्जी है। तो ये इमरान खान साहब को, फवाद चौधरी साहब को और जो लोग जो हैं वो उनसे नाराज़ हैं, उनको चाहिए कि उनके सवालों का जवाब दे दें, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने ये इशारतन कहीं बात किया कि एक अहम आईनी ओहदे पे जो एक शख्सियत बैठी है उसके बारे में भी आप बहुत कुछ जानते हैं। मीर साहब देखें, दो आईनी ओहदे तो एक चेयरमैन सेनेट है और एक डिप्टी चेयरमैन सेनेट है। उनके पास मैं जाके बता के भी आया था उनको, उन पे तो टारगेट लॉक भी हो गया और फायर भी हो गया है, क्योंकि उनकी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मेरे तो बहुत से ताल्लुकात है ज़ाती तौर पर, लेकिन पाकिस्तान की बात आ जाए तो फिर दोस्ती पीछे रह जाती है। वो अल्लाह ताला ने उनको बनाया ज़रूर चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, लेकिन मरून मिन्नत इमरान खान साहब के थे और एक ख़ास की मसनूई बैसाखियों के ऊपर वो चलते रहे। और उनकी रॉयल फैमिली का टाइटल ब्रैकेट में डाल के मैं से ये बोल रहा हूँ कि उनकी फ़ाइल का बड़ा मज़ेदार किस्सा है। स्टोरी के पहले पेज में ही जब आप फाइल खोलेंगे तो पहले पेज में उनकी एंड लिखी हुई है। तो वो तो मैंने तो ये अलविदा कहा है उनको ट्वीट में, तो मैं चाहता हूँ कि अलविदाई डिनर उनको करा दूँ, वही टाइम दे दें, तो मैं पेशगी अलविदा उनको कह रहा हूँ। और इसके बाद एक और आईनी ओहदा है जो ख़ास और सांपों के साथ मिलकर एक साजिश का हिस्सा बना हुआ है, वो दफ्तर, उस पर टारगेट आ गया, सेट करके लॉक करके फायर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता सर वो इधर आता है या उधर आता है, इधर आता है सर मुझे नहीं पता। अच्छा, जब टारगेट लॉक हो जाएगा तो फिर वो भी पता चल जाएगा। तो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द पाकिस्तान के लिए वो सांप खास, वो साजिशी लोगों का सफाया पॉलिटिकली करना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले इलेक्शंस में इमरान खान साहब जैसे हैं वैसे नज़र आएंगे आपको। और जब ये चीज़ें सब नहीं, लेकिन ये जो सारा कुछ हम देख रहे हैं ये घड़ी का स्कैंडल है, वो सवालों का जवाब देने की बजाय वो कह रहे हैं मैं मुकदमे कर दूंगा। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के अवाम इतने बेवकूफ़ हैं वो उनको इन तमाम मामलात के बावजूद 2/3 मेजॉरिटी दे देंगे? देखिए मीर साहब, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी है, बड़ी पॉपुलैरिटी दी है और बड़ा सादा तबीयत आदमी है। इन सब चीज़ों के अंदर ना वो मुलविस था, ना है, ना उसकी सोच है इस किस्म की। वो बड़ा पाकिस्तान से प्यार करने वाला आदमी, अपने लोगों से प्यार करने वाला। लेकिन जब आपको पॉपुलैरिटी अल्लाह देता है तो आपकी जिम्मेदारी भी 3 टाइम्स ऊपर हो जाती है, ठीक है। और कभी कभार आप उन साजिशी मफरूज़ों और ख़ास की ख़ास ख्वाहिशात के तहत बंद गली की तरफ चले जाते हैं। उस बंद गली से मैं निकालता रहा, शोर करता रहा, बोलता रहा और आज भी वही कोशिश करता रहूँगा उनके पार्टी में ना रहते हुए भी। लेकिन आप ये भी याद रखें कि हर अरूज को जवाल भी है। तो आप बंद गली में जब चले आते हैं तो आज जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, 2 लोग हैं खान साहब से मोहब्बत करते हैं। एक पाकिस्तान की अवाम है जिन्होंने अल्लाह ताला के बाद उनको यहाँ खड़ा किया हुआ है और उनको वसीला बनाया हुआ है, और एक पीडीएम की नफरत में लोग खड़े हैं उनके साथ, ठीक है। तो पीडीएम का बोझ नहीं उठा पा रहे। तो 2 लोग हैं, जो 2 किस्म के लोग हैं जो इमरान खान साहब की तरफ देख रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब की भी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पाकिस्तान को जिस तरह हमेशा की तरह लेके चले थे। आप अल्ताफ हुसैन वाला काम, ठीक है, या नवाज शरीफ वाला काम ना करें, क्योंकि हम उसको गाली देते थे, लेकिन हम उसके खिलाफ बात करते थे। आज हम उससे भी आगे निकल गए जी। हम क्यों वो काम कर रहे हैं? हमें फायदा क्या होना है? हम जिस फौज को आज गाली दे रहे हैं, मुताजा बना रहे हैं, उस फौज के साथ ही हमने काम करना है ना जी। उनकी शहादतों को। अच्छा, मैं आप जो जिक्र करते हैं कि इर्द गिर्द लोग हैं और साथ ही साथ अरशद शरीफ की भी बात होती है, और इमरान खान साहब भी कहते हैं कि अरशद शरीफ पाकिस्तान के सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर थे। आजकल कुछ लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अरशद शरीफ शहीद जो है उसके कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं, ये भूल जाते हैं कि अरशद शरीफ इनके बारे में क्या कहते थे। बहुत सी ट्वीट्स भी हैं अरशद शरीफ साहब की, जुल्फी बुखारी साहब के बारे में। मैंने ये इसलिए क्लिप्स लाए हैं और ये ट्वीट्स भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं फैसल वाडा साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। लेकिन अगर जुल्फी बुखारी साहब अगर अपनी वजाहत करना चाहते हैं कि अरशद शरीफ साहब ने आप पर जो इल्ज़ामात लगाए थे उसका अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो हमारा फोरम आपके लिए हाजिर है। लेकिन मैं एक वक्फा लूँगा और वक्फे के बाद फैसल वाडा साहब से पूछूंगा कि वो लोग जिन पे के अरशद शरीफ साहब तनकीद करते थे, आज वो अरशद शरीफ साहब के इतने बड़े अलंबरदार क्यों बने हुए हैं। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले मैंने आपको अरशद शरीफ शहीद के कुछ क्लिप्स दिखाए और उनकी कुछ ट्वीट्स भी मौजूद हैं जुल्फी बुखारी साहब के बारे में। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे कि मैं ये आपको बता सकता हूँ कि जुल्फी बुखारी साहब ने अरशद शरीफ के ख़िलाफ़
कुछ कानूनी कार्रवाई शुरू कर रखी थी और अरशद शरीफ साहब ने एक मैगज़ीन था ट्रुथ ट्रैकर, उसमें जुल्फ़ी बुखारी के बारे में कुछ लिखा था, तो उस पे उनको कानूनी नोटिस दिया गया था और अरशद शरीफ साहब जुल्फ़ी बुखारी साहब के बारे में और भी कुछ इन्वेस्टिगेशन पे काम कर रहे थे। लेकिन जुल्फ़ी बुखारी साहब चाहे तो अपना मौक़िफ़ हमें दे सकते हैं। लेकिन फैसल वाडा साहब, मैंने पूछना आपसे ये है कि मैंने सिर्फ अभी जुल्फ़ी बुखारी का बताया, मैं और भी लोगों के बारे में आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। ये सारे लोग जो हैं, क्या इमरान खान साहब को नहीं पता था कि जुल्फ़ी बुखारी जो है उसने मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट अरशद शरीफ को लीगल नोटिस दिया हुआ है, वो उसको हरास करने की कोशिश कर रहा है? तो आप कैसे कहते हैं कि खान साहब बड़े सादा आदमी हैं? अब यही लोग जो हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी अरशद शरीफ के कातलों को गिरफ्तार करो। मीर साहब देखिए, मैं आपको छोटे छोटे इंसिडेंट्स बता दूं जल्दी से। मैं गाड़ी में था जब इमरान खान साहब को एडवाइजर्स सांपों ने उनको कहा कि आप जजों के ऊपर चढ़ाई कर दें। इमरान खान साहब इस किस्म के आदमी नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब एडवाइजर्स की बात पे चलते हैं, उन्होंने कर दिया। गाड़ी में बैठे मैंने खान साहब करने की ज़रूरत नहीं थी, आप अनकंडीशनल माफ़ी मांग लें। उनको कहा सेक्शन फलाना फलाना के तहत आप पे माफ़ी बनती नहीं है। खान साहब खड़े हो गए, फिर अनकंडीशनल माफ़ी मांग ली। ठीक, उसका साइफर वाली बात आई, उन्होंने साइफर को कहा मैं पीछे डाल देता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जब आप G+ की लिए परेशान थे फ्रेंच काउंसलेट के केस के अंदर, तो अमेरिका के केस में आप एक्सपोर्ट के ऊपर परेशान नहीं है। लॉजिकल बात आप करें। ठीक, तीसरी चीज़, आप मार्च कर रहे हैं, मार्च के मकासद क्या हैं वो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, क्यों खान साहब ये सब कुछ कर रहे हैं? खान साहब को ज़रूरत नहीं है। खान साहब को अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी है, रुतबा भी दिया है, प्यार भी दिया है, दिल भी दिया है, दिमाग भी दिया है, सब कुछ तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान उसका खड़ा है। तो फिर ये सब कुछ करने का फ़ायदा क्या है? फौज को मुतज़ादा बना के एक मिसलीड फीड के ऊपर भरोसा करके आप फायरिंग रेंज खड़ी कर दिया आपने। ठीक है, आप तो ऐसे नहीं थे। तो आप आज मेरी एक्स पार्टी अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी से पीछे कैसे रह गई है? तो हम उसको कैसे गालियां देते थे? तो लोग थे समेत मेरे, आपको याद होगा कि अल्ताफ़ हुसैन के टाइम पे मैं ही खड़ा हुआ था, मुझे अपने बच्चे बाहर भेजने पड़े थे। अच्छा, वैसे अब आप ये रियलाइज़ करते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन के साथ जो स्टेट का एटीट्यूड है वो कुछ और था और इमरान खान साहब के साथ कुछ और है? सर देखिए, इमरान खान साहब बदनीयत आदमी नहीं है। इमरान खान साहब की नीयत पाकिस्तान के लिए। इमरान खान लालची ग्रीडी आदमी नहीं है। इन्नमल अमालु ठीक है, बिन्नियात, प्रॉब्लम क्या है नीयतों सर? का हाल सिर्फ अल्लाह को पता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बज़ाते 12-15 साल मैंने उनकी ज़िंदगी गुजारे हैं। आज मैं उस पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ या मुझे निकाल दिया गया है। वैसे तो मैं नौकरी करता नहीं था कोई पार्टी के अंदर, ना पार्टी फंड पे जीता था, मुझे तो अल्लाह ने जो भी दिया पहले का दिया हुआ है। लेकिन मैं इमरान खान साहब के साथ काम करता था, मैं इमरान खान साहब के लिए काम नहीं करता था। जो आज सारे दरबारी खड़े हुए हैं, ये इमरान खान साहब के लिए काम करना शुरू हो गए, उनका काम उतारने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये सब स्टेजेस पे क्यों जाना पड़ रहा है? आपके लिए तो इमरान खान साहब के लिए तो पाकिस्तानी कौम यूं खोल के खड़ी हुई है, आपको यहां कुर्सी पे बैठना है। हम यूं नोज डाइव पे थे। ठीक है, हम यूं अल्लाह ताला ने हमें कर दिया है। हमें सब चीजें करने की जरूरत क्या है? इसके मकासद क्या है? ये मौजम जो हमारा वर्कर मरा है, उसका जवाब कौन देगा? उसके बच्चों को उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो रहा? उसको गोली पंजाब पुलिस की एलीट फोर्स ने मारी, ऊपर से गोली चली है एलीट की, क्लशनकोव की गोली है। ठीक है, पिस्टल से नीचे फायरिंग हुई, उसका जवाब कौन देगा? क्या मैं उस लाश का हिस्सा बन जाऊं? उसके बच्चों की बदुआएं लूं? उनका खाना पीना कौन देगा? अगर हम खाने पीने का बंदोबस्त भी कर दें वसीला बनकर, तब भी उस मौसम को रिप्लेसमेंट कौन देगा? वो बेगुनाह मारा गया, एक आदमी बेगुनाह मारा गया, 20 आदमी बेगुनाह मारे गए, 200 मारे गए। ठीक है, हमें हिस्सा बनने की जरूरत क्या है? ठीक है, हमारे लिए तो वैसे ही लोग अल्लाह ताला दरवाजे खोले हुए। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब, इजाज़त दीजिए।